जय जय एमबीडी साथियों। जय जय एमबीडी साथियों। शिवांशु जी। यस सर, आवाज आ रही सर, बोलिए। थैंक यू। जय जय एमबीडी साथियों। नाम महेश कुमार अस्थाना और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज पुनः मौका मिला जूम मीटिंग के माध्यम से अपनी बात रखने का, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से धन्यवाद है दद्दा जी का, रमेश सर का, पंकज जी का, ओम जी का। तो नाम महेश कुमार अस्थाना, कक्षा 8 से आगे मैं पढ़ा नहीं, और इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ाई में मन लगा नहीं। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब लोगों के मैं 98%, 99% मार्क्स आते देखता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हम तो अगर किताब देखकर भी लिखें, सामने देख के भी लिखें, तो शायद हो सकता है इतने नंबर ना आए। और मेरा ये अपना निजी मत है कि 90% बातें जो स्कूल में सिखाई जाती हैं वो किसी जिंदगी में काम नहीं आती, और जो बातें जिंदगी में काम आती हैं वो किसी स्कूल में सिखाई नहीं जाती। शिक्षा हमें ये तो सिखाती है कि हम पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा हमें नहीं दी जाती कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। और दोस्त, शिक्षा का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में जितने भी अमीर हैं वो सम कम एजुकेशन वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़्यादा जरूरी है। आज आपको समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो नॉर्मल पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। ऐसे बहुत से नाम आपको मिलेंगे, कुछ नाम मैं आपके बीच शेयर करता हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, हार्दिक पांड्या, जॉनी लीवर, विराट कोहली। ऐसे बहुत से ऐसे नाम आपको समाज में मिलेंगे जिन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। और दोस्त, कहा गया है कि किसी की नीयत बुरी होती है, किसी का वक्त बुरा होता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे उस समय मिला जब मैं अखबार बेचा करता था, अखबार का काम किया करता था। ये बात सन 2000 के आसपास की है। अखबार बेचने का काम मैंने 3 साल लगातार किया। आंधी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सुबह 3 बजे जाना है तो जाना है, क्योंकि न जाने पे अखबार आ जाता था और उसके गायब होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि गाड़ी अखबार उतार के चली जाती थी। उस काम को मैंने 3 साल लगातार किया। तो एक दिन उसी रोडवेज पर एक शख्स से मुलाकात हुई और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से मेरा परिचय कराया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे इसमें पैसा बढ़ता है, कैसे इसमें स्टोर खुलता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और उस बिजनेस को समझने के बाद जो है फिर मैं कभी रुका नहीं।
उस बिजनेस में मेरा अपना पहला चेक था 139 रुपए का। चेक जरूर 139 का था, लेकिन मन में खुशी सबसे ज्यादा इस बात की थी कि पहली बार मेरे अपने नाम से कोई चेक आया था। और लास्ट चेक मेरा 1,28,972 रुपए का था। फिर किन्हीं कारणों से वो कंपनी बंद हो गई। फिर मेरा रुझान अध्यात्म की तरफ हो गया, समाज सेवा की तरफ हो गया। हमारे एक मित्र हैं, उनका रुझान अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहता है, तो वो हमको भी थोड़ा सा अपने अध्यात्म की तरफ ले गए। तो वहाँ अच्छा तो लग रहा था, लेकिन हम लोगों के जीवन में कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं ला पा रहे थे। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। तो मन में ये सारे विचार चल रहे थे कि कैसे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। तो एक ही चीज समझ में आई कि जो बिजनेस हम पहले करते थे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, उसी को शुरू किया जाए और लोगों के जीवन में रोजगार का माध्यम बना जाए और आर्थिक रूप से भी लोगों को मजबूत किया जाए। और उस समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग महीने में लगभग 25 दिन तो घर से बाहर ही रहते थे। 3-4 दिन घर पे बहुत मुश्किल से रहना होता था। अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये मेंबर बनाने की स्कीम है, इन कंपनियों का कोई भविष्य नहीं है, ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। ऐसी धारणा समाज में आज बहुत सारे लोगों की, ये अनपढ़ लोगों का काम है, इस तरह की धारणा समाज में बहुत सारे लोगों ने बना रखी है। लेकिन दोस्त, जीवन में हम क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे लोगों के साथ हैं ये महत्वपूर्ण है। और रुपए पैसे से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कितनी भी आप सफल क्यों ना हो जाएं, कितनी भी सफलता क्यों ना हासिल कर लें, सफल आप तब माने जाते हैं जब आप लोगों की पहचान करना सीख जाते हैं। अगर आप व्यक्तियों को पहचानने में धोखा खा रहे हैं, तो आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं और आपको कोई मिसगाइड भी कर सकता है। आदमी की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। इस बिजनेस में उम्र कोई मायने नहीं रखती। किसी भी उम्र का व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। इस बिजनेस में छोटी उम्र का व्यक्ति भी आपका अपलाइन हो सकता है। इस बिजनेस में लोग बिजनेस बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले हमको आपको ज्वाइन करते हैं। जिंदगी बदलने के लिए कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बदलने के लिए एक ही कंपनी काफी है। और जेएमबीडी बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी पर काम करती है। और मेरा मानना है दोस्त की जिंदगी में कोई काम करो मत, और करो तो फिर ऐसे करो कि दुनिया को पता चल जाए कि आप उस काम को कर रहे हो। इस बिजनेस में सुरक्षा मिलती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के और जो भारत में जो 20% लोग जो अमीरों की श्रेणी में आते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी 80% लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। क्या आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें सुरक्षा है?
नहीं दोस्त, आज अगर इस दुनिया से हम चले जाएं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हमारी पत्नी और बच्चों का हाल चाल लेगा, पता करेगा। ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी चीज मिलती है इस बिजनेस में, सुरक्षा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसा कोई सोर्स हमारे पास नहीं है कि कल हम नहीं रहे तो परिवार का क्या होगा। कोविड में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। सोचिए उन परिवारों का जीवन यापन किस तरह से चल रहा होगा, क्या होगा उन बच्चों का जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। और आज आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी कोई सुरक्षा है? वहां आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और बाहर हमारे पास कोई माध्यम नहीं है कि जिससे हम अपने सपनों को पूरे कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। जो काम आप कर रहे हैं, भविष्य में आपका बेटा उस काम को करेगा। अगर आज हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो कल आप इस दुनिया में नहीं भी होंगे तो भी हमारे परिवार को पैसा आएगा, और हमारे बच्चा वहां से बिजनेस को शुरू करेगा जहां से हम बिजनेस को छोड़ के जाएंगे, और हमारा बेटा जेएमबीडी के बड़े मंच पर खड़ा होगा और दुनिया उसको सलाम करेगी। और जहां से आप बिजनेस छोड़ के जाएंगे वहां से हमारा बच्चा जो है बिजनेस को शुरुआत करेगा। इस बिजनेस में आप एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, तो यकीनन आप काम करोगे तो भी पैसा आएगा और नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। ये ताकत अगर पूरी दुनिया में कोई कहीं मिलती है तो जेएमबीडी बिजनेस में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अमिताभ बच्चन जी 78 साल के हैं, लेकिन आज भी उनको पैसा कमाने के लिए डांस करना पड़ता है। सोचिए दुनिया से जिस दिन जाएंगे कहानी खत्म। अपना काम वो अपने बच्चे को नहीं दे सकते, और एक समय तो ऐसा आ गया था कि इनका अपना घर मकान सब बिकने जा रहा था, जीते जी बिकने जा रहा था। तो कोई सुरक्षा इनके पास नहीं। लेकिन जेएमबीडी परिवार का बेटा जीरो से शुरू नहीं करेगा। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, वो जमाना चला गया। आज कोई सोचे कि मैं भारत में राजा बन जाऊंगा तो वो संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्त, यहाँ सबको पता है कि डायमंड का बेटा डायमंड बनेगा, और इतनी बड़ी सुरक्षा दुनिया के किसी काम में नहीं है कि आप अपना काम अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दो, आपका बच्चा बिजनेस संभाले तो भी पैसा आएगा, नहीं संभाले तो भी पैसा आएगा, बाकी दुनिया के सारे काम बच्चा संभालने लायक नहीं है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जेएमबीडी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां एक बार हमने आपने मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा कर दिया तो बच्चा वहीं से शुरू होगा जहां से हम बिजनेस छोड़ के गए। 60 साल बाद सरकार रिटायरमेंट दे देती। 60 साल के बाद एक व्यक्ति की इनकम जीरो, क्योंकि अब तो पेंशन भी बंद हो गई है। लेकिन जेएमबीडी बिजनेस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हमारी आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये तीनों चीज अगर कहीं मिलती है तो जेएमबीडी बिजनेस में मिलती है दोस्तों। दुनिया में रहो तो भी पैसा,
और ना रहो तो भी पैसा। दुनिया का कोई भी काम, कोई भी व्यापार आप कर लो, वहां से पैसा आएगा, लेकिन तभी तक आएगा जब तक आप उस काम में उपस्थित हो। जिस दिन आपकी उपस्थिति बंद, पैसा आना बंद। बहुत सारे लोग जानते होंगे रोहित सरदाना जी को। आज तक के न्यूज चैनल के बहुत बड़े टीवी एंकर थे। 7 लाख रुपए महीने से ज्यादा उनकी इनकम थी। दुनिया से चले गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, न जाने कितने लोगों को उन्होंने अपना काम सिखाया होगा। उनके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। दोस्त, जिस बाल में हवा न हो, दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी गोल तक नहीं पहुंचा सकता। अगर आपके पास जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत मुश्किल है। मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने गायकी में किसी को पनपने नहीं दिया, लेकिन जब किशोर कुमार जी आए तो मोहम्मद रफ़ी साहब गायब हो गए। कभी भी एक कैप्टन नहीं जीतता, पूरी टीम जीतती है। और ये बिजनेस दोस्त जोश का है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में जोश में नहीं रहता, उसके पास कामयाबी आ भी अगर गई तो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। उसी पानी में भाप निकलती है जिस पानी में उबाल होता है। इसलिए इस बिजनेस को अगर करना है तो जोश में, एक्साइटमेंट में रहना जरूरी है। और 2 तरह के लोग होते हैं दोस्त समाज में। 80% लोग पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। और 20% में वो लोग हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। इनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, सारे सपनों को पूरा करते हैं। उसके बाद भी इनके पास पैसा बच जाता है तो दान देकर चले जाते हैं। और दोस्त, ये जेएमबीडी बिजनेस हमको आपको 80% लोगों में से निकाल कर 20% लोगों में शामिल करने आया है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी प्रकार की योग्यता नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, और वो व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है जो बोलना जानता। और ये 2 काम जिस भी व्यक्ति को आते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब है। आज जेएमबीडी में 750 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, 100% शुद्ध और ओरिजिनल बिल के साथ मिलते हैं। अच्छा, हमें से कितने लोग हैं जिनको रोज खाने की बीमारी है? लगभग सभी हैं। हम में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन नहाते हैं? दोस्त, खर्चों से इनकम आए तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। अमीर कौन बनता है, ग्राहक या बिजनेसमैन? हमारे प्रोडक्ट खरीदने से बाजार में कंपनियां बड़ी हो गई, लेकिन दोस्त हमको आपको कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। और ये जेएमबीडी बिजनेस किसी एक व्यक्ति के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। भारत के करोड़ों व्यक्तियों के लिए बिजनेस डिजाइन किया गया है, जिनमें जोश है, जुनून है, आगे बढ़ने की क्षमता है। वो जेएमबीडी बिजनेस में आके सफल हो सकते हैं।
आज जितने भी प्रोडक्ट जेएमबीडी में हैं उनका बाहर सालाना टर्नओवर 750 प्रोडक्ट जो आज जेएमबीडी में हैं इनका बाहर सालाना टर्नओवर 70 लाख करोड़ से ज्यादा का है। अब इतना बड़ा व्यापार बाजार में होता है किसकी वजह से? हमारी आपकी वजह से। हमको आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं। इस 70 लाख करोड़ का अगर 1% टर्नओवर अगर जेएमबीडी में हम आप मिलकर कर लें जो होता है 70,000 करोड़, 1% तो कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे आपके बीच में बट जाए, गिनना मुश्किल हो जाएगा, डायमंड की लाइन लग जाएगी। सिर्फ 1%। और कंपनी ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तो है ही है और बेहतर होके हमारे आपके बीच में आ रही है। कंपनी ने मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने क्वालिटी कंट्रोल और बहुत सी चीजों का सिस्टम बदल दिया है। और कंपनी ने एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत हमारी आपकी रेंज से बाहर न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। पैसा एक पावर है दोस्त। अच्छे आदमी के पास पैसा होगा तो समाज में 10 अच्छे काम होंगे और बुरे आदमी के पास पैसा होगा तो समाज में 10 बुरे काम होंगे। लोग कहते हैं सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो दोनों हाथ उसके कब्र से बाहर थे। दोस्त आना जाना छोड़िए, जो जिंदगी हमको आपको जीनी है और आने आने जाने के बीच का जो समय है वो दोस्त खाली हाथ से नहीं चलता, बिना पैसे के नहीं चलता। वो चलता है तो सिर्फ भरे हाथों से। चले जाना खाली हाथ, लेकिन जब तक इस दुनिया में हैं तब तक खाली हाथ मत रहिए, नहीं तो लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे हमको आप। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से करोड़ों कमाने वाले लोग भी हैं और करोड़ों करोड़ों कमाने लोग हैं तो फेलियर भी बहुत हैं इस समाज में। और फेलियर लोगों की संख्या इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सीखना नहीं चाहते, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा कारण। बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं कि किसी कंपनी में देखना हो तो 4 P देखना बहुत जरूरी। अक्सर लोग मिलते हैं कहते हैं जो पहला कहते हैं प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोफाइल अच्छी हो, कंपनी का प्लान अच्छा हो और पे आउट सही हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे भी लोग हैं जिनको ये चारों चीजें ठीक लगी, 3-4 साल काम भी किया, फिर भी फेल हो गए। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। एक कंपनी आई थी, उसके चारों P बहुत अच्छे थे, उसका प्रोफाइल भी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी अच्छा था, कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी थी, कंपनी का प्लान भी अच्छा था, पे आउट भी अच्छा था। कंपनी 90,000 का गद्दा बेचती थी और कंपनी कहती थी कि हमारे गद्दे पर सोओगे तो आपके शरीर की सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाएंगी। बहुत मेहनत की वहां लोगों ने,
बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती थी कंपनी, लेकिन 90,000 का गद्दा हर आदमी तो ले नहीं सकता, तो यहाँ तो फेल होना ही है। वो कहते हैं कि इस पर सोओगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, और मैं कहता हूँ साहब नींद छोड़िए, पहले ही दिन से नींद उड़ जाएगी। 90,000 के गद्दे पे लेट जाएंगे साहब तो नींद कहाँ आने वाली। अब अगर आप उस गद्दे को ले भी लेंगे तो बेचेंगे कहाँ, और बेचेंगे किसको? और बाद में वही गद्दा लोगों ने 10,000 15,000 में लोगों को बेच दिया, और ये कह के कि ये हमारे काम का नहीं है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अब 90,000 का गद्दा जब वो 10,000 में बेचेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उसमें निगेटिविटी दोस्त बढ़ेगी कि घटेगी? निश्चित बढ़ेगी। उसके दोस्तों में निगेटिविटी बढ़ेगी, उसके परिवार में निगेटिविटी बढ़ेगी, और एक दिन इतनी ज्यादा निगेटिविटी इकट्ठा हो जाएगी कि ये निगेटिव लोग हजारों लोगों को नेटवर्क बिजनेस के प्रति निगेटिव कर देंगे, और कुछ दिन बाद दोस्तों वो कंपनी गायब हो गई। उसका भी 4P बहुत अच्छा था, कहते थे इंटरनेशनल क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। मेरे दोस्त बाजार में खेल टर्नओवर का है। एक कंपनी है कैंगन वाटर के नाम पे 4 लाख का पानी की मशीन बेचती है। अब 4 लाख की मशीन जो है कोई ले लेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन लोग तो जो है बेच के निकल जाएंगे। एक कंपनी का एलोवेरा 2400 रुपए लीटर है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी में कमी है, एलोवेरा में कमी है। मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास का एलोवेरा है उनका, उनका प्लान वर्ल्ड क्लास का है, पर किसी व्यक्ति के पास 2400 रुपए लीटर एलोवेरा लेने वालों का सर्कल ही नहीं है। अब उसमें दम ही नहीं है, उसका 2400 रुपए एलोवेरा बेचने वालों का सर्कल ही नहीं है, तो वो एलोवेरा किसे बेचेगा? और आप कह रहे हैं कि कंपनी की का प्रोडक्ट गजब है, प्रोफाइल गजब है, पे आउट गजब है, प्लान गजब है। हम उसे ये नहीं समझा पा रहे हैं कि उसे अपने सर्किल के हिसाब से कौन सी कंपनी करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, या जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी सर्किल के हिसाब से कंपनी करनी चाहिए। और इस चीज को न समझने की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में निगेटिव और फेलियर लोगों की संख्या ज्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग जैसा पवित्र कारोबार पूरी दुनिया में नहीं है, पर फंसे हुए लोग लोगों को फंसाने के चक्कर में इसकी सारी पवित्रता भंग किए जा रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको ठीक से समझिए कि जिन प्रोडक्टों पर आप काम करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट आपके क्षेत्र में चलेंगे? क्या उससे बड़ा टर्नओवर पैदा होगा? जिन लोगों में आपका उठना बैठना है, क्या वो आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं? और दोस्त, अगर ये सारी चीजें किसी कंपनी में हैं तो वो जेएमबीडी बिजनेस में है, और यहाँ पर आपकी सफलता का रेंज 100% बढ़ जाएगा। 100% बढ़ जाएगा। जो छोटे शहर में आप बड़ी गाड़ियों का शोरूम ले लेंगे, रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये आप अपने छोटे शहर में खोल लेंगे तो क्या होगा? एक दिन तो उसको शोरूम को बंद होना ही है।
उसका कारण है कि छोटे शहरों में उस तरह के अमीर लोग नहीं हैं जो करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद उस तरह का प्रोडक्ट ले सकें, गाड़ी ले सकें। और करोड़ों रुपए आप उस बिजनेस में अपना लगा रहे हैं। एक गाड़ी का शोरूम खोलेंगे तो एक दो गाड़ी तो आएगी नहीं, BMW एक तो रखेंगे नहीं। और मान लीजिए महीने में अगर एक दो गाड़ी बिक भी गई तो कमाओगे कितना? लेकिन वही शोरूम दिल्ली में हो, बम्बई में हो, लखनऊ में हो, गुड़गांव में हो, चंडीगढ़ में हो, यहाँ आप खोलेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि यहाँ अमीर लोगों की संख्या ज्यादा है। मैं बचपन से एक बात सुनता आया हूं कि अमीर बनना है तो खर्चे घटाओ। पर मैं ये समझ नहीं पाया कि जो खाने के खर्चे हैं, जो रूटीन के खर्चे हैं, उनको कैसे घटाया जाए। एक आम आदमी के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो जरूरत से ज्यादा खर्च करे, और अमीर आदमी ज्यादा खर्च कर भी रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। अब खर्चे घटाने से अमीरी कैसे आएगी, ये बात आज तक मुझे समझ में ही नहीं आई। सालों साल कोशिश की कि खर्चे घटाने से कुछ अमीरी आ जाए, लेकिन ना। लेकिन बाद में एक बात समझ में आई कि खर्चे घटाने से अमीरी नहीं आएगी। अगर अमीर बनना है तो अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर चादर छोटी है तो इस बात पर विचार करिए कि चादर बड़ी कैसे होगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अपनी इनकम बढ़ाइए। और अपनी इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपनी इनकम बढ़ाने का, अपने को आगे ले जाने का। जो बीत गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब वर्तमान और भविष्य को देखें। खर्चे घटाने पर जोर न दें, अपनी इनकम को JMBD से बढ़ाने पर जोर दें। धीरे धीरे अमीरी अपने आप आ जाएगी। बहुत सारी धारणाएं समाज में हैं। लोग जो वो एक धारणा समाज में है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को लूट लूट कर अमीर बने। ये भी बात अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त कह रहा था। तो इसी बात पर अड़ा हुआ था कि गरीब अमीर लोग इसीलिए अमीर हैं कि वो गरीबों गरीबों का पैसा लूट लूट कर अमीर हुए हैं। अब मैंने उस दोस्त से पूछा कि ये बताओ गरीब किसे कहते हैं? कहें जिसके पास पैसा ना हो। अब मैं समझ नहीं पाया कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको लूटा कैसे जा सकता है। ये बात आज तक समझ में नहीं आई। और जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को लूट कर अमीर नहीं बने हैं। तो मैं ऐसे बहुत से दुकानदारों को जानता हूं जो सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं और रात के 11 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हैं। न घर जाते हैं, न खाना खाने की फुर्सत है, बाथरूम भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। अब उसको अमीरी क्यों नहीं आनी चाहिए? उसको पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अमीर लोग प्लानिंग करते हैं, अमीर लोग रिस्क लेते हैं, अमीर लोग दांव पर बहुत सा पैसा लगाते हैं। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर साहब ने बॉबी फिल्म के लिए अपना घर, ऑफिस, स्टूडियो सब गिरवी रख दिया था। सब गिरवी रख दिया था एक बॉबी फिल्म के लिए। अगर फिल्म न चलती तो सड़क पर आ जाता पूरा कपूर खानदान।
तो अमीर लोग बहुत सी मेहनत लगाते हैं, बहुत सा दिमाग लगाते हैं। जब गरीब लोग आराम कर रहे होते हैं, अमीर आदमी तब भी काम कर रहा होता है। सरकार को टैक्स वही लोग देते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। खाली बैठा आदमी सरकार को टैक्स थोड़ी देता। तो आपको पता होना चाहिए कि इस अमीर आदमी की वजह से फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है इस अमीर आदमी की वजह से। इन गलत धारणाओं को बाहर निकालिए। और जीवन की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग अलग है। कोई कहता है जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है लाइफ इज जर्नी, जीवन एक यात्रा है, कोई कहता है लाइफ इज ब्यूटीफुल। हर आदमी की अलग अलग व्याख्या है। लाइफ में व्यक्ति या तो सफल है या तो असफल है। और जिस किसी भी व्यक्ति की काबिलियत खुद तक सीमित है या चंद लोगों तक सीमित है, तो उस काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। जब आपकी काबिलियत से करोड़ों लोगों को समाज में फायदा हो, उस जीवन का मूल्य है और वो जीवन सफल है। किसी भी क्षेत्र में पैसा कमाना ही सफलता नहीं है, अगर उससे देश व समाज को फायदा नहीं हो रहा है तो। अगर देश और समाज को फायदा नहीं हो रहा है तो दोस्त हमारा आपका जीवन असफल है। हमारा आपका जीवन दोस्त असफल है जो है। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। कहते हैं ईश्वर ने इंसान बनाने के बाद और कुछ नहीं बनाया, और इस मानव जीवन में अगर हमने आपने कुछ बड़ा नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है दोस्तों। आने वाले समय में सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चे के हॉस्टल गया था। वहाँ एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरा गणित ठीक है, हिंदी ठीक है, लेकिन मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर हूँ। अब मुझे समझ में भी नहीं आता और मुझे उस अंग्रेजी को पढ़ने का मन भी नहीं करता, और मेरे माता पिता मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, उस पर जोर दो। उसने मुझसे कहा आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने उस बच्चे को राय दी कि हर बच्चे या व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरी होती है, तो कुछ न कुछ खासियत भी होती है। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति कुछ खासियत लेकर पैदा होता है, कुछ खामियां लेकर पैदा होता है। और हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि सारा जोर हमारा कमजोरियों को दूर करने में लगा रहता है। इससे नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर जो खासियत है वो दब कर रह जाती है। और दोस्तों मेरा सारी जिंदगी ये मानना है कि आपकी जो खासियत है उसको इम्प्रूव करिए। अगर आपके बच्चा किसी चीज में कमजोर है तो देखिए वो उसको इम्प्रूव कर सकता है कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है तो जो उसका स्ट्रांग पक्ष है उसको मजबूत करिए। अगर कोई बच्चा अच्छा गायक है तो उसे तबला और हारमोनियम में मत उलझाइए। आप उसकी गायकी इम्प्रूव कीजिए। तबले के लिए हारमोनियम के लिए और लोग मिल जाएंगे। और वैसे भी आदमी अपने जीवन काल में हर काम तो सीख नहीं सकता। अगर वो अपनी गायकी को छोड़कर दूसरी चीजों को सीखेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। उस पर प्रेशर मत बनाइए। कोई बहुत अच्छा बॉलर है और बैटिंग उसकी अच्छी नहीं है तो उसे बॉलिंग पर ध्यान देने के लिए कहिए। कोई सेल्स का आदमी है, उसकी सेल्स पर अच्छी पकड़ है और अकाउंट में कमजोर है, तो उसे बताइए कि अकाउंट के पीछे ना पड़े। अकाउंट पर जोर लगाने से अच्छा है कि एक अकाउंटेंट रख लीजिए। आप अपनी सेल्स की काबिलियत को बढ़ाइए।
कोई अच्छा कवि बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में पूरे विश्व में नाम कमाया। कुमार विश्वास ने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। गजल गायक जगजीत सिंह, अमिताभ बच्चन जी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी, अनूप जलोटा, तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब पहली बार इंटरव्यू देने गए थे तो अपनी बहन से पैसे मांग कर गए थे और उस इंटरव्यू में वो रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन बाद में वो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने और भारत के राष्ट्रपति बने। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस भी क्षेत्र की खासियत आप में है उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। कोई टेक्नोलॉजी में माहिर है, कोई मोटिवेशन में माहिर है, कोई एजुकेशन में माहिर है, कोई टीम बिल्डिंग का माहिर है, कोई रिलेशन बनाने का माहिर है, कोई फील्ड में बहुत अच्छा है और कोई स्टेज पर बहुत अच्छा है। तो जिस भी चीज में आप माहिर हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। अपनी खासियत को फोकस करिए, अपनी कमजोरी पर नहीं। अगर आप अपनी खासियत पर फोकस करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। उस खासियत के साथ आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकते हैं। आप अपने बच्चों में खासियत को पहचानें, उन खासियत को इम्प्रूव करें और आप अपनी ऊर्जा, बच्चे की ऊर्जा उस खासियत में लगाएं। अगर उसकी खासियत को बढ़ाने में, तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, जो भी आता है सब ईश्वर की मर्जी से आता है। उसके बिना जीवन में एक भी पत्ता नहीं हिलता। और दुनिया में हर व्यक्ति इसको अलग अलग उद्देश्य से ज्वाइन करता है। कोई पार्ट टाइम इनकम के लिए ज्वाइन करता है, कोई इसको कैरियर मान के ज्वाइन करता है, कोई इस बिजनेस में को रॉयल्टी जैसी इनकम के लिए ज्वाइन करता है, कोई इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अमीर बनने के लिए ज्वाइन करता है, कोई इस बिजनेस को मान सम्मान पाने के लिए ज्वाइन करता है, और कोई इस बिजनेस को जनसेवा की दृष्टि से देखता है, और कोई इस बिजनेस को इसलिए भी ज्वाइन करता है कि इससे समाज सेवा हो जाएगी। और उसी तरह इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लोगों के पास बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण। और ये बिजनेस हमको दो तरह की इनकम देता है। एक एक्टिव इनकम, दुनिया के ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम में फंसे हुए हैं, उसको ही अपना कैरियर मानते हैं, उसको ही अपनी सुरक्षा समझते हैं। लेकिन दोस्त, एक्टिव इनकम तभी तक आती है जब तक आप एक्टिव हों। कहने का मतलब है कि आप सशरीर कहीं उपस्थित होंगे तभी आपको उस काम से इनकम आएगी। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उससे उसको एक्टिव इनकम आ रही है, लेकिन जब तक काम करेगा तभी तक पैसा आएगा। जिस दिन से काम पे जाना बंद, पैसा आना बंद। आज कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, रातों रात लोगों की इनकम जीरो हो गई। और मेरा अपना ये मानना है दोस्त कि एक्टिव इनकम आपको एक दिन धोखा जरूर देगी। जब तक आप काम कर रहे हैं पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद, पैसा आना बंद। और बात पैसिव इनकम की अगर करें तो इसमें आप एक्टिव न हो तो भी पैसा आएगा। और पैसिव इनकम के बारे में आप कह सकते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम काम करता है। अगर आपने पैसा बैंक में लगाया है, तो बैंक में एफडी की है, तो वहां पर हम एक्टिव नहीं हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ हमारा पैसा बढ़ रहा है, और जो इनकम बढ़ रही है उसे हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, लेकिन वहां पर हम एक्टिव नहीं हैं, हर साल जमीन और मकान के दाम बढ़ रहे हैं और बिना काम के पैसा आ रहा है, उसको हम बोल सकते हैं पैसिव इनकम। उसी तरह हमने शेयर मार्केट में पैसा निवेश किया है, अगर शेयर का मूल्य बढ़ेगा तो हमारी आपकी इनकम बढ़ेगी, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। उसी तरह आपने गोल्ड में पैसा लगाया है, आप एक्टिव नहीं हैं, लेकिन सोने का दाम बढ़ रहा है तो आपको बढ़ के पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जहां हम एक्टिव ना हो, अगर आपने एक मकान किराए पर दिया है, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन हर महीने किराया आ रहा है,
तो उसको आप बोल सकते हैं पैसिव इनकम। आपने एक किताब लिखी है, जब जब वो किताब बिकेगी उसकी रॉयल्टी आपके परिवार में आएगी, उसको आप कह सकते हैं पैसिव इनकम। आपने गाना गा दिया, जब जब लोग उस गाने को सुनेंगे आपको पैसा आएगा, उसे आप कह सकते हैं पैसिव इनकम। कहने का मतलब यह है कि मेहनत एक बार की और रिटर्न बार बार आया, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। आपने कोई आविष्कार कर दिया, जब जब वो बिकेगा उसकी रॉयल्टी आपके परिवार में आएगी, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम का एक ही फंडा है, काम एक बार हो और इनकम बार बार आए। लेकिन दोस्त ये हर आदमी नहीं कर सकता। ये जो काम अभी मैंने आपको बताया ये हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में 95% लोग एक्टिव इनकम पर जिंदा हैं। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और पैसिव इनकम में एक लिमिटेड टाइम तक आप काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं भी करते हैं तो भी पैसा आता है। आपको प्रॉपर्टी कोई लेनी है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और आज अगर इस जेएमबीडी बिजनेस को कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी नहीं करेगा तो कल उसको इस बिजनेस को मजबूरी में करना होगा। इस जेएमबीडी बिजनेस में हर तरह के लोग हैं, सर्विस वाले भी हैं तो बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर भी हैं तो वकील भी हैं, हाउस वाइफ हैं तो खेती किसानी करने वाले लोग भी हैं, तरह तरह के लोग हैं इस बिजनेस में। और इन सबको अपने काम से पैसा आज आ रहा है और जेएमबीडी से पैसा आएगा। आ रहा है और आएगा में बहुत बड़ा अंतर है दोस्त। जो पैसा अभी आ रहा है वो है एक्टिव इनकम, और एक्टिव इनकम तभी तक है जब तक आप एक्टिव हैं, जब तक आपका काम चल रहा है, आप वकील हैं, जब तक आप अपना काम देख रहे हैं आपको पैसा आएगा। जिस दिन आप नहीं रहे आपकी इनकम बंद। न तो ये इनकम आप अपने परिवार को दे सकते हैं, न तो ये इनकम आप अपने परिवार को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वकील का बेटा वकील ही बने। आज देखिए कोरोना के बाद बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी जगह कर्मचारी निकाल दिए गए, रातों रात लोगों की जेब खाली हो गई। लेकिन दोस्त जेएमबीडी से इनकम आएगी और लगातार आएगी, बढ़कर आएगी, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारा शरीर काम कर रहा है, कल नहीं करेगा। इसलिए आज कुछ ऐसा करना है कि कल जिस काम में हमारी मौजूदगी न हो तो भी पैसा आए। हमारा आपका शरीर इस दुनिया में न रहे तो भी 7 पीढ़ी तक पैसा आए, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। आज इस पैसिव इनकम के तरीके बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्टर इस पैसिव इनकम के तरीके को अपना रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन एक आम आदमी के लिए पैसिव इनकम लेने का एक बहुत बड़ा जरिया है जेएमबीडी बिजनेस। आप गोल्ड, जमीन, प्रॉपर्टी, एफडी, इन सारे कामों में पैसा चाहिए। इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन सोर्सों में अगर आप रेंट इनकम को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी भी काम में मंथली इनकम नहीं आती। एक किराया ही है जो महीने में आता है। हमारी आपकी आर्थिक समस्या को कोई दूर कर सकता है तो वो है मंथली इनकम। और रेंट इनकम के अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है मंथली इनकम लेने का, वो और है तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खासियत है कि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं होता, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें मंथली इनकम आती है और बढ़कर आती है।
और पार्ट टाइम इस बिजनेस को देकर हम और आप पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जेएमबीडी ने बिजनेस ने पूरी भारत में धूम मचा रखी है। और इस बिजनेस में अगर आपने पैसिव इनकम का स्रोत एक बार क्रिएट कर लिया तो आपकी इनकम प्लस नहीं होगी। नौकरी और बिजनेस में इनकम प्लस होती है दोस्त, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जेएमबीडी बिजनेस में इनकम मल्टीप्लाई होती है, या यूं कह लीजिए कि गुणात्मक वृद्धि होती है। एक बार जब आपकी इनकम मल्टीप्लाई होने लगी ना, तब हमारे आपके चाहने से भी पैसा रुकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसिव इनकम का कोई स्रोत नहीं है तो आप फाइनेंशियली हैंडीक्रैप्ट हैं। याद रखिए, एक्टिव इनकम रातों रात कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। कोरोना का उदाहरण बहुत बड़ा है हमारे आपके सामने। इसलिए अपने काम को करते हुए दुनिया के खूबसूरत बिजनेस, जेएमबीडी बिजनेस को मजबूत करिए और आने वाले समय में अपनी पैसिव इनकम इस बिजनेस से लीजिए। और हम पूरी जिंदगी काम करने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों, हम खुशी से जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए आए हैं। और पैसिव इनकम हमको वो फ्रीडम देती है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए। अगर आपने सोते सोते पैसा कमाना नहीं सीखा तो दोस्त सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। पैसिव इनकम उस आम के पेड़ की तरह है, गुठली बोने के बाद और पेड़ बड़ा होने में समय जरूर लगता है, पर एक बार आम लगना शुरू हो गया तो 200 साल तक आम मिलता रहता है दोस्तों। और समाज में कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए समाज में पैसा काम करता है। अगर आपने सोते सोते पैसा कमाने का स्रोत नहीं सीखा तो मरते दम तक एड़ियां रगड़कर काम करना पड़ेगा। और पैसिव इनकम में आप अगर भजन भी कर रहे हैं तो भी आपका पैसा बढ़ के आएगा। भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, 6 महीने ऑन बेड हो जाए, कौन सी कंपनी आपको सैलरी देगी? अमीर लोगों के अमीर होने का सबसे बड़ा कारण है पैसिव इनकम। और अमीर वो इंसान होता है जो काम नहीं कर रहा होता है तब भी उसके पास पैसा आ रहा होता है। ये डांस करते हैं तो भी पैसा आता है इनके पास, ये बीमार हो जाते हैं तो भी इनके पास पैसा आता है, ये छुट्टी पर चले जाते हैं तो भी इनका पैसा बढ़ के आता है, ये विदेश घूमने चले जाते हैं तो भी इनके पास पैसा आता है। इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने पैसिव इनकम को क्रिएट कर लिया होता है। बहुत सारे लेखक आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी किताबें बिकती हैं, उनके परिवार में पैसा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पैसिव इनकम के लिए ही डिजाइन हुआ है। इस बिजनेस में एक सिस्टम काम करता है जिसके द्वारा पैसिव इनकम आती है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में हैं और प्रोडक्ट ही इसका मेन आधार है। और इस भारत में जब तक लोग रहेंगे, चाहे वो लेखक बने या ना बने, क्योंकि हर आदमी बन भी नहीं सकता, सिंगर बने या ना बने, एक्टर बने या ना बने, और हर आदमी में इतनी काबिलियत होती नहीं, लेकिन हम प्रोडक्ट यूज करना ही करना है। प्रोडक्ट तो हमको यूज करना ही करना है, इसमें सिस्टम काम करता है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करें और ग्राहक को संगठित करें और एक सही टीम का निर्माण कर लें तो हमारे घर में भी पैसिव इनकम आ सकती है। हो सकता है इसमें आपको 5 साल लग जाए, तो भी दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है। अपने काम के साथ में पार्ट टाइम इस जेएमबीडी बिजनेस को जरूर करें।
इस इंडस्ट्री में आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इस पैसिव इनकम को लेने के लिए आपको सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट बदलने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही इसका मुख्य स्रोत है, मुख्य आधार है, जहां से हमको पैसिव इनकम मिलती है। और दोस्त, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है दोस्त, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे भी कहा गया है कि सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। समाज में इंसान को उसकी कमाई के हिसाब से वैल्यू दी जाती है। आपके जीवन में 50 साल की उम्र के बाद एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए जब आप जरूरत के लिए काम न करें, खुशी के लिए काम करें। और जीवन में कोई रास्ता ऐसा जरूर बनाएं जहां से पैसिव इनकम आए। और एक आम आदमी के लिए डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा पैसिव इनकम का कोई जरिया नहीं। और दोस्त, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले 15-20 साल बाद आपको अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाने के लिए, बच्चे सही स्कूल में पढ़ सकें, आप सही से लाइफ स्टाइल जी सकें, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। आमदनी को मल्टीप्लाई करने के लिए आप जिस फील्ड में हैं उसका आपको मास्टर बनना पड़ेगा। जैसे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अमिताभ बच्चन, ये अपनी फील्ड के मास्टर बनते गए और इनकी इनकम मल्टीप्लाई होती गई। यदि आपके पास इतना हुनर व नॉलेज नहीं है तो दोस्तों एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करिए। भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उनके पास क्या है कि सही प्लेटफॉर्म नहीं, उनके पास वो सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा वो काबिलियत से बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। टैलेंट बहुत है लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं है। और अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाने का मौका देता है आपको जेएमबीडी बिजनेस। जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से आपकी काबिलियत को तो प्लेटफॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आप अपनी क्षमता को पहचान कर बड़ी कामयाबी पर जा सकते हैं, बड़े से बड़े सपने को पूरे कर सकते हैं, जीवन को सार्थक कर सकते हैं, देश व समाज के लिए काम कर सकते हैं और भारत के लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोगों को कामयाब करने का माध्यम बन सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। दोस्त, ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं होते। ऐसे लोग अपने जीवन में कोई सुख नहीं भोगते। जो अपने ही मन में मान के बैठ गए हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो गरीब हूँ, लाचार हूँ, न तो ये अपने जीवन में कोई सुख भोगते हैं, न इनका परिवार कोई सुख भोगता है। अगर आज आपने जेएमबीडी बिजनेस करने का निर्णय ले लिया तो ये बिजनेस आपकी पूरी काया ही पलट कर रख देगा दोस्तों। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने काफी रिसर्च के बाद ये डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले भविष्य में भारत का नंबर 1 बिजनेस बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और उसमें भी नंबर 1 कंपनी होगी जेएमबीडी कंपनी। आने वाले समय में जेएमबीडी का बिजनेस का टर्नओवर हजारों करोड़ का होने जा रहा है। तो दोस्त, तैयार हैं अपनी कामयाबी के लिए? विश्वास है? अगर विश्वास नहीं है दोस्त तो भी ऐसा होगा। आज लिया हुआ आपका निर्णय आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। समाज में कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इतना पैसा कमा कर क्या करना है। दोस्त, ऐसे लोग और ऐसी सोच समाज व देश के विकास के ये लोग बहुत बड़े दुश्मन हैं।
अगर सारे किसान भाई ये सोच लें कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, तो घर के लिए जितना राशन चाहिए उतना उगाएंगे, बाकी बोलेंगे जय जय एमबीडी। सोचिए क्या होगा देश का। एक किसान अगर यही सोच ले कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, तो हजारों लाखों लोग भूखे मर जाएंगे। अगर सारे बिजनेसमैन यही सोच लें कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सारे प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, सारे ऑफिस बंद हो जाएंगे। सोचिए आप, जो है पूरी देश और दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। देश में किसी को कोई सामान नहीं मिलेगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी और भुखमरी चारों तरफ नजर आएगी, और देश की अर्थव्यवस्था की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। याद रखिए दोस्त, जीवन में कभी संतुष्ट मत होना, और जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया वो व्यक्ति उसी दिन मर गया। ऊपर जाने से पहले 200-400 करोड़ कमा कर जाना दोस्तों। और इस जेएमबीडी बिजनेस में आप अकेले नहीं कमाएंगे, आपके साथ हजारों लाखों लोग कमाएंगे, और देश की अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हम आप कई विकसित देशों को पीछे छोड़ देंगे। पिछले 11 साल से जेएमबीडी बिजनेस ने, और जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत कर रहे हैं और मजबूत करेंगे। पिछले 11 साल से जेएमबीडी बिजनेस में जो है 5,000 से लेके करोड़ों करोड़ों कमाने वाले इस बिजनेस में हैं। चॉइस आपकी है दोस्तों, बिजनेस करना है कि नहीं करना, ये चॉइस आपकी है। अगर आप ना बोलते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने यस बोल दिया तो भविष्य में हजारों लाखों लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको कामयाब करेंगे, और आपका लिया हुआ एक निर्णय आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। 3 साल समर्पित कर दीजिए अपने आप को जेएमबीडी बिजनेस के लिए। जेएमबीडी का विजन समझिए। अभी हमारा बिजनेस पूरे भारत में है, लेकिन आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में जाएगा, पड़ोसी देशों में जाएगा, अमेरिका, यूरोप, जापान, दुनिया के हर देश में जाएगा। तो तैयारी करिए दोस्तों। आने वाले समय में जेएमबीडी बिजनेस पूरी दुनिया में जो है धमाल मचाने वाला है, पूरी दुनिया में दोस्तों। जो 9:30 लगभग बज रहा है। जीवन में आपने क्या खोया क्या पाया, ये सिर्फ हमारी आपकी जिम्मेदारी। दोस्त, भविष्य का आविष्कार नहीं होता, हम जो काम प्रतिदिन करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है, उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप जहां भी हैं और कल आप जहां भी होंगे, उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक कहानी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक गांव में एक बार बाढ़ आ जाती है, सबके घर बाढ़ में डूबने लग जाते हैं। एक व्यक्ति का घर उस बाढ़ में डूबने लगता है, जो कि बहुत ईश्वरवादी था, ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था रखता था। पानी धीरे धीरे उसकी छत तक पहुंच गया। वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए छत पर चला जाता है। धीरे धीरे पानी छत में भी भरने लगता है। इतने में वहां नाव आती है, और लोग कहते हैं कि इस नाव में आ जाओ, जान बच जाएगी। वो व्यक्ति जवाब देता है, मुझे नाव की जरूरत नहीं है, मेरी तो जान बचाने भगवान स्वयं आएंगे। वो नाव आगे निकल जाती है। धीरे धीरे पानी और भरने लगता है। फिर एक नाव आती है। वो व्यक्ति कमर तक पानी में डूब चुका होता है। वो नाव वाला फिर कहता है, इस नाव में आ जाओ, नहीं तो थोड़ी देर में तुम पानी में डूब जाओगे, तुम्हारी जान चली जाएगी।
वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तुम्हारी नाव की कोई जरूरत नहीं है, मैं भगवान का प्रिय बंदा हूँ और वो मेरी जान बचाने जरूर आएंगे। फिर वो नाव भी आगे चली जाती है, पानी गर्दन तक आ जाता है। तो उतने में एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर से सैनिक रस्सी फेंकते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर हेलीकॉप्टर में आ जाओ। वो फिर से वही जवाब देता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी रक्षा करने भगवान स्वयं आएंगे। कुछ मिनटों बाद वो पानी में डूबने से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो व्यक्ति ईश्वर के दरबार में पहुंचता है और भगवान को झल्ला कर कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरी मदद नहीं की। तो भगवान कहते हैं कि तेरे घर पर 2 नाव और एक हेलीकॉप्टर वो मैंने ही तो भेजा था। मैंने तुझे 3 बार बचाने का प्रयास किया। तो मित्रों, सार ये है कि ऊपर वाला भी कर्म करने वालों की ही मदद करता है। अगर भाग्य के भरोसे हम अपने घर बैठे हैं तो काम की शुरुआत करें। कहा गया है कि कर्म पदारथ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, जय जय एमबीडी, जय जय।